आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि आंतरिक त्रिज्या R1 तथा बाह्य त्रिज्या R2 वाले एक खोखला गोली चालक कोष पर Q आवेश है। तो प्रश्न नंबर 1, गोले के केंद्र पर एक आवेश Q रखा जाता है। गोले के भीतर तथा बाहरी पृष्ठों पर पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा। दूसरा प्रश्न कहता है क्या किसी कोटर में जो आवेश विहीन है, मतलब कोटर पे कोई आवेश नहीं है, में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, चाहे गोला गोलीय ना होकर किसी भी अनियमित आकृति का हो, मतलब उसके अंदर की जो कोटर है वो गोला ना होकर किसी भी आकृति का हो। इसका भी हमें उत्तर देना। तो आइए हम पहले इसका चित्र बनाते हैं, फिर हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक खोखला गोली कोष बनाया। मान लीजिए कि इसका ये जो आंतरिक त्रिज्या है ये हमारी R1 है, जो कि हमें प्रश्न में दी है। ये जो बाहरी त्रिज्या ये हमारी R2 है। तो सबसे पहले क्या हुआ, इस पर एक Q आवेश है। Q आवेश जो है वो धनात्मक है, क्योंकि इसमें नहीं दिया है तो हम इसको धनात्मक लेके मानेंगे। और तो धनात्मक आवेश Q जब इस पर आएगा तो क्या होगा, वो इसके सभी बाहरी सतह पर फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि चालक है तो चालक के बाहरी सतह पर जो आवेश है वो Q समान रूप से फैल जाएगा। तो ये जो है ये सभी ऐसे ये आवेश Q एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Q आवेश समान रूप से वितरित है। तो अभी तो इस पे जो पृष्ठ आवेश घनत्व जो है उस पे अभी निकालेंगे तो सिर्फ बाहरी पृष्ठ पर आएगा, क्योंकि इसी पर आवेश जो है वो वितरित है। आंतरिक पृष्ठ पर कोई भी आवेश नहीं है R1 त्रिज्या पे। लेकिन इस प्रश्न में नंबर ए में कहा गया है कि हम क्या करते हैं, केंद्र पर प्लस Q आवेश रखते हैं। केंद्र पर Q आवेश रखने पर, तो जैसे हम केंद्र पर Q आवेश मान लीजिए रखेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे Q आवेश रखा, तो ये जो Q आवेश है ये धनात्मक है। तो Q आवेश क्या करेगा, Q आवेश प्रेरण के कारण क्या करेगा, इसकी जो आंतरिक सतह इस पर ऋणात्मक आवेश इकट्ठा कर लेगा, क्योंकि ये धनात्मक आवेश है। तो इस पर जो है इस पे ऋणात्मक आवेश आ जाएंगे, जो कि गोले में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी वजह से इस तरफ ऋणात्मक आवेश आ जाएंगे कुछ R1 दूरी पे। और जितने इधर ऋणात्मक आवेश आएंगे उतने ही इसके बाहरी सतह पर धनात्मक आवेश भी आ जाएंगे, वो भी एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे। ये Q आवेश के साथ साथ वो भी इसमें आ जाएंगे। तो अब क्या हो गया, अब जो बाहरी सतह पर जो है वो कौन से आवेश, वो Q आवेश और आ गए। तो अब जो है अब हम पृष्ठ आवेश घनत्व निकालते हैं। तो अब हमारे भीतरी सतह पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा वो क्या होगा, पहले बताते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व जो होता है उसका जो सूत्र होता है वो होता है पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसको हम सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल। तो अब हम इसके अंदर की बात करते हैं। तो अंदर ये गोली कोष है, तो आंतरिक सतह के लिए पहले हम बात करते हैं, क्योंकि प्रश्न में हमसे पूछा गया भीतरी सतह और बाहरी पृष्ठ दोनों पर। तो हम बात करते हैं भीतरी पृष्ठ के लिए। भीतरी पृष्ठ पर पृष्ठ आवेश घनत्व, इसको हम सिग्मा 1 से दिखाते हैं। तो भीतरी पृष्ठ पर जो आवेश है वो कितना, वो Q के बराबर ही है, लेकिन ऋणात्मक दिशा में। तो ऋणात्मक उस पर आवेश है, तो Q बटे आंतरिक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 4πr1²। ये है एक हमारा उत्तर, ये है। और दूसरा जो होगा बाहरी पृष्ठ पर, पृष्ठ आवेश घनत्व, ये सिग्मा 2 जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पहले जो आवेश दिया था Q, अब जो आया प्रेरण की वजह से वो बटे 4πr2²। ये तो ये दोनों हमारे पहले प्रश्न के उत्तर हो गए हैं। ठीक, अब हमसे बात कर रहा है कि यदि इस दूसरे प्रश्न में हमसे कहा गया यदि किसी कोटर में, मतलब ये जो खाली जगह है इसी कोटर कहते हैं, जो आवेश विहीन मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं रखा, जैसे यहाँ पे हमने प्लस Q चार्ज रख दिया, यहाँ पर कोई चार्ज ना होता,
तो उसमें वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो शून्य होता है, ये हमें बताना है। और कोटर यदि गोली आकृति का ना होकर किसी भी आकृति का हो तो भी क्या ये वैद्युत क्षेत्र शून्य रहेगा, ये हमें बताना है। तो इसको समझने के लिए हम एक और चित्र बना लेते हैं, ये हमारे प्रश्न बी का उत्तर होगा। तो यहाँ पर हमने एक गोला बनाया है और इसके अंदर एक हमने अनियमित आकार की कोटर बना दिया है, मतलब ये गोली नहीं है लेकिन किसी भी है। तो इस पर क्या होगा, यहाँ पर इसके केंद्र में कोई भी आवेश नहीं, तो इस पर बाहर जो भी चार्ज होगा वो इस पर एक समान रूप से वितरित होगा। मतलब इस पर जो चार्ज होगा, मान लीजिए क्यू चार्ज था इस पर, पहले जो क्यू आवेश दिया गया था वो इस पर एक समान रूप से फैला होगा। क्योंकि गोला चालक है तो इसके बाहरी सतह पर ही ये पूरा चार्ज फैल जाता है, ये इसके अंदर नहीं आता है। तो अब हमें बताना है कि इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं कि गॉस क्या कहते हैं, गॉस कहते हैं कि जब किसी बंद आकृति के अंदर कोई आवेश होता है, मतलब कि जैसे ये कोई आकृति है, इसके अंदर यदि कोई आवेश है, मान लीजिए क्यू है, क्यू आवेश है, क्यू आवेश है इसके अंदर, आकृति के अंदर है, तो इससे निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। मतलब ये घन आकृति है तो घन से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स जिसको कि हम फाई से दिखाते हैं, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ई के होता है, जहाँ के माध्यम का परिवैद्युतांक होता है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, क्यू जो होता है वो परिबद्ध आवेश होता है। क्यू का ध्यान रखिए हमेशा परिबद्ध आवेश होता है। परिबद्ध आवेश मतलब जो आवेश का वो मान जो आकृति के अंदर बंद हो, परिबद्ध आवेश। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो आकृति है इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है, क्योंकि प्रश्न में हमसे कहा गया ये आवेश विहीन है। तो इसके अंदर यदि हम किसी आकार का गॉसियन पृष्ठ बना लें, गॉसियन पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ होता है, जैसे यहाँ पे हमने घन बनाया है तो घन से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स मिलेगा, उसी तरह हम यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं जिससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हम निकालते हैं। तो ये किसी भी अनियमित आकृति का बना लिया हमने, लेकिन इसके अंदर जो परिबद्ध आवेश है उसका जो मान है वो 0 है। क्या है परिबद्ध आवेश का मान, कोटर में परिबद्ध आवेश का मान 0, मान 0, अतः वैद्युत फ्लक्स रेखाएं 0 है, अतः कोटर में वैद्युत शून्य है। तो जब वैद्युत फ्लक्स रेखाएं 0 होंगी तो उसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी 0 होगी, चाहे वो किसी भी आकृति की हो। तो वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। शून्य होगा। ये आकृति किसी भी प्रकार की हो सकती है, ये किसी भी आकृति का हो सकती है, आकृति का हो सकता है। यही इसका उत्तर था। तो हमने यहाँ पे दोनों प्रश्न हल कर लिए हैं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।